यस, तो आज हम अपना जेनेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ, जैसे मैंने कुछ लास्ट क्लास में भी शायद डिस्कशन किया था, बट हम फिर से करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का। अच्छा, तो मेंडल ने कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे, जरा बताना एक बार। 7, 7 का, और टोटल कैरेक्टर कितने हो जाएंगे फिर? 14, वेरी गुड। अच्छा, उसने पाइसम सटाइवम कोई क्यों सेलेक्ट किया था? बता। हाँ हाँ हाँ, बताओ। पाइसम सटाइवम कोई उसने क्यों सेलेक्ट किया था वैसे? और भी बहुत सारी चीजें हैं, बैगन, टिंडे, आलू, घिया, तोरई, लेकिन उसने वही क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि उसके कैरेक्टर्स बहुत इजीली विजिबल होते हैं, अच्छा, और कुछ रीजन? और वो क्या कहते हम्म, हैं उसको, मतलब बहुत जल्दी हाँ, क्या कहते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रोना मत बस, ठीक है। कैन वी से कि उनकी क्रॉस हम जल्दी से करवा सकते हैं, सेल्फ और क्रॉस ब्रीडिंग, हाँ, और उस सही है और ये। एक हफ्ते में अपनी साइकिल वो कंप्लीट भी कर लेता है, मतलब बहुत जल्दी विजिबल भी है, ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, और उनके अंदर वेरिएशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इतना ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, तो इसलिए कोई, मतलब तो इससे अच्छा यही यही तो एक अच्छा तरीका है कि वेरिएशन ज्यादा है तो हम देख सकते हैं किस तरीके से वेरिएशन और ये पूरा फिनोमिना टेक प्लेस होता है। यस सर। एम आई राइट एवरीबडी? हमें यस। यही तो चेक करना है कि कौन सा कैरेक्टर कितना विजिबल हो रहा है, कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है, तो उसको देखने के लिए ये तो बहुत ही अच्छा तरीका था फिर, ठीक है। ओके। यस। अच्छा, तो जरा मुझे एक बात बताओ, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशो कितना आया था? डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशो कितना आया था? 9:3:3:1। तो परसेंटेज कितना आया था वेरिएशन का? 67 या 3। 63 था मेरे ख्याल से। अच्छा, सर 67। 37 था। 37 था, हाँ, वो रिकॉम्बिनेंट का था। 37 तो तो उसका था, 37 हाँ। नया था ना वेरिएशन लाने का, हाँ यस। हाँ। तो सिंपल तो है, ठीक है। अच्छा, अब इसी के अकॉर्डिंग जरा मुझे एक बात बताओ, ये जो मेरे पास टीएच मॉर्गन आया था, टीएच मॉर्गन का पूरा नाम क्या है वैसे, सुकृति? टीएच मॉर्गन का पूरा नाम क्या है? सर थॉमस हंट मॉर्गन। ओके, इसने क्या करा था वैसे? सर इसने वो सर इसने बेसिस ऑफ वेरिएशन बताया था। एक मिनट। बेसिस ऑफ वेरिएशन बताया था? नहीं नहीं तो मैं सर, नहीं लगता कि इसने वो लिंक फ्रूट फ्लाइज और ड्रोसोफिला इन सब पे मतलब इसने ड्रोसोफिला को एक्सपेरिमेंट करा लेकर, था, हाँ, एक्सपेरिमेंट करा था। और इसने हमें ये बताया था कि जब भी मान लो ये क्रोमोसोम में अगर दो जीन आपस में पास पास होते हैं, तो वो दो जीन आपस में लिंक्ड हो जाते हैं, और जब वो आपस में लिंक्ड हो जाएंगे तो वो वेरिएशन बहुत कम शो करेंगे। तो ये बेसिकली मेंडल के खिलाफ बोलना चाहता था, लेकिन फिर इसे एक नया फिनोमेना मिल गया, लिंकेज। So when the two genes are present on the same chromosome, then these genes are known as linked. लिंक और जीन्स। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो नहीं करते हैं, ठीक है। यस सर। क्लाइनफेंटर और टर्नर में क्या डिफरेंस होता है अनन्या? क्लाइनफेंटर और टर्नर में? सर क्लाइनफेंटर फीमेल्स में होता है शायद। नहीं नहीं, मेल्स में होता है। मेल्स में होता है, हाँ। क्लाइनफेंटर मेल में होता है और टर्नर वाला फीमेल्स में होता है। अच्छा, हाँ। तो ये डिजीज है, मतलब वो नहीं, मेल में होता नहीं। है, वो फीमेल में होता है। क्रो- वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है नहीं। ये तो। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है सर। इसमें क्या होता है, जैसे हाँ। हमारे जो होता है क्रोमोसोम में, उसमें ना मतलब डबल एक्स और एक वाई आ जाता है सर। ये किस में होता है? जो ये क्लाइंट में। क्लाइनफेंटर। क्लाइनफेंटर में ठीक है, तो होता है इसका ये। मतलब है एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया, मतलब उसे एक्स हाँ वाई होना था, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है भाई। और यस। टर्नर वाले में क्या हो जाता है? सर, उसमें सिर्फ एक एब्सेंस ऑफ एक्स वो फीमेल क्रोमोसोम में होता होता है। है, तो फीमेल होता है, उसको एक्स एक्स होना चाहिए था, लेकिन एक क्रोमोसोम गायब भी होता है वहां पे, राइट? हाँ। तो हाँ उसको सर। जीरो से दिखाते हैं ये ओ। यस सर। तो इसका यस मतलब सर। इसमें टोटल क्रोमोसोम फिर कितने हो जाएंगे टोटल? 45। 45। और यहाँ पे? 47। 47। और रियल में कितने होने चाहिए थे? 46। 46। ठीक है। 46। अच्छा, तो इसके कैरेक्टर क्या क्या, क्या ये स्टराइल होंगे या पूरा नहीं, फर्टाइल ये होगा? स्टेराइल नहीं स्टेराइल होंगे। होंगे। क्या इसके अंदर देखा जाए तो मेमोरी ग्लैंड्स होंगे इसके पास? यस सर। यस फीमेल टाइप सर। ब्यूबिकेट्स आएंगे? सर यस सर। फेमिनिस्ट होगा ठीक है। सर। ओके, और इसका क्या इसका जो मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा पेनिस, क्या वो कंप्लीटली नॉर्मल होगा? नो नहीं। सर। ओके, क्या ये आगे जाके ऑस्प्रिंग दे पाएगा? नो नो सर। सर। ओके, और ये फीमेल क्या होगी, क्या ये फीमेल स्टेराइल होगी।
अच्छा ठीक है, और इसकी ओवरीज क्या होंगी, रुडिमेंट्री होंगी? रूडिमेंट्री। ओके ठीक है। अच्छा, डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं सुकृति? डाउन सिंड्रोम वैसे क्या होता है, तुमने पढ़ा होगा 21st, मतलब ट्राइसोमी हो जाती है ना, मतलब हाँ, 21st पे। एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21st। ठीक है, तो 21st पे क्रोमोसोम 2 पे होने आ चाहिए, जाता है। हर एक उस पे यस सर। एक पेयर होता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा आ जाता है, तो ये 21st एक्स्ट्रा आ गया एक, तो ये ट्राइसोमी हो गई। तो इसके सर क्योंकि सिम्टम्स क्या क्या थे? सिम्टम्स मतलब वो राउंड हेड होता है, छोटे होते हैं, और फॉरवर्ड टंग होती है। फॉरवर्ड टंग का क्या मीनिंग होता है वैसे? सर वो वो जीभ पर हाँ अजीब से हाँ कट लगे हो, कट्स कट लगे लगे हो, होते हैं, ठीक है। और अच्छा पार्शियली ओपन माउथ और ये सब होता है हार्ट डिजीज होती है सर। ठीक है, ओके। क्या इनको कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज होती है? यस वो सर। यस सर। और ओके मेंटल रिटार्डेड भी होता है ये। ओके ठीक है। अच्छा, ये जो मेरे पास हेमोफीलिया होता है, तो हेमोफीलिया किसकी वजह से होता है? एक्स की वजह से या वाई की वजह से या ऑटोजोम्स की वजह से? सर हीमोफीलिया ऑटोसोम की वजह से होता है। नहीं, नहीं। एलियन डिसऑर्डर है ना सर सेक्स लिंक्ड है ये तो। सेक्स लिंक का मतलब जब वो एक्स और वाई पे होता है यस सर। तो ये एक्स की वजह से होता है हेमोफीलिया। भूल गए क्वीन कौन सी थी? वो विक्टोरिया। विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया। यस उसको था वो अच्छा देखो, लड़की होती है तो लड़की को तो फायदा मिल जाता है, क्यों? क्योंकि वो मतलब कैरियर होती है, उसको अफेक्ट कैरियर शो नहीं होती होता, है। क्योंकि उसका दूसरा वाला संभाल लेता है सब। लेकिन यस अगर सर। यही चीज मेल में हो जाए तो क्या मेल कैरियर हो सकता है? यस सर, मेल डिफेक्ट हो जाता है। मेल डिफेक्ट डिफेक्ट हो हो जाता है, जाता ये है। चीज मैंने उस टाइम पे समझाई थी तुम लोगों को। तो यस सर। हेमोफीलिया क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम। अगर अगर मान लो इसी की बेटी होती है तो चांसेस है कि उसकी बेटी भी कैरियर बन जाएगी, या यस नॉर्मल भी हो सकती है अगर ये वाला एक्स चला गया बेबी फीमेल में तो। लेकिन अगर सर। मेल मेल में अगर ये वाला चला गया, ये वाला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मेल में अगर ये वाला एक्स चला गया तो पक्का तो डिफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। यस सर। अच्छा जरा मुझे एक बात बताना, एक क्वेश्चन है कि एक हेमोफिलिक मैन है, मतलब एक आदमी है जिस जो हेमोफीलिया है उसे, ठीक है? तो ये इसके पापा है, मान लो एक लड़के के, तो इसको ये इसके पापा डिफेक्टिव है, हेमोफीलिया है इनको। और एक फीमेल है वो एकदम नॉर्मल है, और इनके एक लड़का हुआ। अब वो लड़का हेमोफिलिक है, कितना परसेंट चांस है उसके हेमोफिलिक होने के? 50। 100%। 100% चांस है उसके हेमोफिलिक। वेरी गुड, तुम लोगों ने तो मचा दिया यार। तुम लोगों को तो अवार्ड मिलना चाहिए। मुझे लग रहा है कि बायो में इस बार 70 भी नहीं आने वाला, गारंटी है, मुझे लग रहा है वैसा। सर बायो में इस बार 70 भी नहीं जाने वाला, मुझे ऐसा लग रहा है, पक्की बात है। पिछली बार हमारे नागर ने भी बेशक कैसे ना कैसे करके 80 से समय दिया, और बाकी बच्चे तो 99 90 देते ही हैं, लेकिन मुझे इस बार बहुत अच्छी लग रहा है मुझे, बहुत वेरी गुड। ठीक है भैया, 0 हुआ ना भाई? मुझे एक बात बताना, जो इसके डैड हैं, अगर ये बेटा हुआ है इनके, तो बेटे बेटे में डैड का क्या रोल है? एक्स, ये एक्स देगा या वाई देगा? बाय। वाई वाई। देगा। और फीमेल कोई सा भी देगी तो नॉर्मली है फीमेल, तो कोई सा भी आएगा तो नॉर्मली तो बेबी भी होगा मेल। अबे हाँ। नॉर्मल मेल यस होगा ना। सर। हाँ हाँ यस सर, सर। फीमेल यस होती तो सर। दिक्कत होती, क्योंकि फीमेल में डैड का ये वाला आता, तो बेटे के लिए तो बिल्कुल ही 0 है। 0% है, बेटा कभी हो ही नहीं सकता हेमोफिलिक अगर अगर मेल डिफेक्टिव है तो। क्यों? क्योंकि मेल का एक्स डिफेक्टिव है, और एक्स कभी जाता ही नहीं है बेटे में डैड की साइड से, वाई जाता है हमेशा। ठीक है, यस सर। यस सर। कोई सोच ही नहीं रहा है कुछ भी, एकदम ऐसे रैंडम बोले जा रहे हैं सबके सब। 50%, 100%, 75%। ठीक है, ओके। ये सिकल सेल एनीमिया क्या होता है वैसे अनन्या? सिकल सेल एनीमिया। सर सर 11 इस को बता, हम्म। बता नहीं नहीं, तू तो बोल। बोल बोल यार। नहीं 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 नहीं, अनन्या बताएगी। हाँ, सर इसमें ना जो आरबीसीज होता है वो सिकल सेप्ड के हो जाते हैं, और हीमोग्लोबिन चेन की 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड, नहीं विलाइन की जगह, नहीं एक ग्लूटामिक एसिड मिनट। रिप्लेस होके वेलाइन आ हाँ जाता है, विलाइन, हाँ हाँ जिससे हाँ। कि जो आरबीसी होते बीटा। हैं, ये आरबीसी होते हैं, ये सिकल शेप के हो जाते हैं ऐसे, जिसकी वजह से अनीमिया हो जाता है, यस ऑक्सीजन नहीं सर। मिल पाती प्रॉपरली, राइट? यस सर। यस। यस सर। एनियोप्लॉइडी क्या होता है वैसे विदुषी? एनियोप्लॉइडी। एक, हाँ सर, एक मिनट। हाँ हाँ, ठीक है टाइम। तुम लोगों ने, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन छुट्टियों में तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा जेनेटिक्स के बारे में? जो सिचुएशन पहले थी वो अभी भी है। सच सच ईमानदारी के साथ बताना, जेनेटिक्स पढ़ी है किसी ने? जो मैंने नोट शेयर किए थे, क्या किसी ने वो पढ़े हैं नोट्स? सर मेरे प्री बोर्ड्स चल रहे थे, मैंने तो नहीं पढ़े। अच्छा ठीक है, और बाकी तुम दोनों? अच्छा सुखदेव तो सर गाँव गई मैंने थी। पढ़े थे, लेकिन मैंने वो छुट्टियों में पढ़े थे, जब मैं गई थी तो उसके बाद से मैंने दोबारा नहीं पढ़े।
ओके विदुषी। सर मैंने आपके नोट्स पढ़े हैं सर, जो आपने भेजे थे वो नहीं पढ़े मैंने, मतलब जो आपने लिखवाए हैं वो। ओके नेक्स्ट क्लास में जब भी बायो की क्लास होगी पूरे के पूरे दोनों चैप्टर प्रॉपर्ली ढंग से पढ़ के आना, और अगर नहीं पढ़ ओके पाओगे सर। तो जो रिकॉर्डिंग है रिकॉर्डिंग देख कर आना सारे बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट ओके क्लास में सर। जो जो डाउट है, क्योंकि सिचुएशन सेम डिट्टो वैसी है जो लास्ट क्लास में थी जब भी मैंने जेनेटिक की बात करी है। जेनेटिक सबसे हाईएस्ट वेटेज का है, तुम लोग रिस्क ले रहे हो बहुत गंदा वाला। एक सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हारे 95 प्लस आ सकते हैं, उसमें तुमने 75 वाली सिचुएशन लेकर आ गए हो, और जिनमें 75 आने हैं उसमें मेरे ख्याल से फिर 45 हो जाएगा। तो बहुत ही बुरी हालत चल रही है, तो मुझे लगता है कि इसको तुम्हें करेक्ट करने की जरूरत है। एन्यूप्लॉइडी हमारे पास होता है जब भी किसी क्रोमोसोम में या तो एक बढ़ जाए या कम हो जाए। मैंने समझाया था मोनोसोमी या ट्राइसोमी हो जाए, यस सर। या तो एक कम हो गया है, हर पेयर पे होता है, तो एक कहीं पे भी कम हो जाए या एक बढ़ जाए, तो मोनोसोमी या ट्राइसोमी। जब तुम मतलब सागर गोस्वामी ऐसा नहीं, तो मोनोसोमी हो जाए या ट्राइसोमी हो जाए तो उसे एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं, ठीक है। यस सर। ये चीज ध्यान रखनी है। अच्छा ये टेस्ट क्रॉस क्या होता है वैसे, कोई बताएगा मुझे? टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस से हम क्या करते हैं बेसिकली? हम सर मेरे को मतलब जितना याद है शायद बताओ। यही है, हम्म, होमोजाइगस और रिसेसिव को। बिल्कुल सही है। जिसका जीनोटाइप हमें पता नहीं है, तो जिसका जीनोटाइप हमें पता नहीं है उसकी हम क्रॉसिंग किससे करवाते हैं? रिसेसिव वाले से करवाते हैं। जैसे मान लो अभी ये कैपिटल टी है, इसका हमें पता नहीं है ये क्या है, होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है, लेकिन ये टॉल है, तो हम इसकी स्मॉल टी से करवाते हैं। तो सारे के सारे एक जैसे आएंगे टॉल, यस सर। सारे टॉल आएंगे क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी सारे ऐसे आएंगे, सारे टॉल है। इसका मतलब वो पक्का होमोजाइगस रहा होगा। लेकिन अगर मान लो वो ऐसा वाला रहा होगा और हमने इससे करवाया क्रॉस रिसेसिव वाले से, तो आधे क्या आएंगे? ऐसे ऐसे आएंगे, और आधे आएंगे स्मॉल स्मॉल, राइट। यस यस सर। सर। तो जब भी ऐसे स्मॉल वाले भी आ जाए, इसका मतलब वो क्या रहा होगा? टॉल, होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस? हेट्रोजाइगस। हेटेरोजाइगस, तभी तो ये छोटे छोटे आए। अगर ये पूरा होमोजाइगस तो फिर तो सारे टॉल होते, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस लग रहा है ना, यस यहाँ सर। पे कोई यस डोमिनेंस है ही सर। नहीं, तो इसीलिए ये टेस्ट क्रॉस होता है। पता लग तो गया ये हेटेरोजाइगस था क्योंकि इसके बच्चे अलग अलग आ गए, और यहाँ पे सारे एक जैसे हैं, तो ये होमोजाइगस है। वेरी गुड। म्यूटेशन क्या होता है विदुषी? सर वो म्यूटेशन, सर जो हमारा डीएनए होता है ना सर, उसमें मतलब वो हटा के कुछ और कोई और डीएनए आ जाना। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। ऑल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। रैंडम क्या बोल सकते हैं? रैंडम चेंज इन द डीएनए। यस सर। अच्छा, और इसके क्या चांस होते हैं? सिर्फ फिजिकल होता है, बायोलॉजिकल होता है, या केमिकल भी होता है, या तीनों ही हो सकते हैं म्यूटेशन के कॉज? सर क्रोमोसोमल होता है और जीन होता है ना सर। हाँ केमिकल बिल्कुल और सही, फिजिकल होता है ना सर शायद। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नहीं। फिजिकल भी हो सकता है, नहीं नहीं फिजिकल भी हो सकता है। अगर मान लो तुम किसी रेडिएशन के कांटेक्ट में आ गए तो भी तो हो सकता है। यस यस सर अगर तुम यूवी। किसी, हाँ। हाँ अगर तुम्हें कोई वायरस कर दिया, जैसे वायरस यूजुअली डीएनए तो चेंज करता है हमारा, ठीक है। एक एक न्यूज़पेपर में आया था कि इतने वायरस अटैक कर चुके हैं कि मोस्टली लोगों का डीएनए चेंज हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। और इसे तो ये हमारे पास क्या होते हैं? म्यूटेजन कहलाते हैं। म्यूटेजन का मतलब म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट। तो म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, डाई हो गया मान लो, तो म्यूटेशन। कैंसर भी तो एक तरह का म्यूटेशन ही हो जाता है, ट्यूमर निकल के आ जाता है, ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसके लिए था? एंटी राइनम मेजर्स। एंटी राइनम मेजर्स का दूसरा नाम क्या होता है? डॉग फ्लावर। डॉग फ्लावर का एक और नाम होता है? स्नैपड्रैगन। वेरी गुड। तुम अनन्या की तैयारी मुझे फिर भी लगता है कि थोड़ी सी बेटर चल रही है और लोगों से, ठीक है। तो बाकी मुझे उम्मीद है कि तुम लोग भी अच्छी तैयारी करोगे, क्योंकि अभी इतनी अच्छी तैयारी नहीं है। एक सेकेंड एक सेकेंड, ये तो नहीं, बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते रहते हैं। नेक्स्ट अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, यस, सेक्स डिटरमिनेशन किस साइंटिस्ट ने बताया था? सेक्स डिटरमिनेशन सबसे पहले? सर एच हैंकिंग। वेरी गुड, ठीक है, एच हैंकिंग, ठीक है। अच्छा ये बर्ड्स के अंदर किस टाइप का होता है? सर बर्ड हेट्रो के मीट होता है ना। लेकिन बर्ड्स के अंदर किस टाइप का? जैसे हमारे अंदर एक्स वाई होता है, ऐसी बर्ड्स के अंदर क्या होता एक्स जेड। ये डब्ल्यू ना। है? एक्स जेड? एक्स जेड तो नहीं कभी नहीं होता ही नहीं नहीं है। नहीं 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 नहीं।
पता नहीं सर, मुझे याद नहीं। हाँ Z ही होता है, लेकिन Z के बाद क्या? ZW। ZW होता है। और इनके में सेक्स कौन डिसाइड करता है, मेल या फीमेल? बर्ड्स में फीमेल। फीमेल। फीमेल डिसाइड करती मेल। है। फीमेल कर, मेल तो हमारे में होता है ना। हाँ फीमेल। ह्यूमंस में डिसाइड होता है, ह्यूमंस में बेबी मेल होगा फीमेल होगा ये मेल डिसाइड करता है। लेकिन बर्ड्स के अंदर फीमेल ही डिसाइड करती है, क्योंकि फीमेल का अलग है। W वाला हुआ और या फिर ये वाला हुआ, ठीक है। यस सर। नॉर्मल नॉर्मल से तैयारी है, मेरा क्वेश्चन में क्या ही पूछा तुम लोगों से, ठीक है। हेमोफीलिया, अभी जैसे कि मैंने बताया तो इसमें क्या होता है, हेमोफीलिया अगर हो जाएगा किसी को तो उसको दिक्कत क्या हो जाएगी। तो अभी मैंने बताया कि हेमोफीलिया एक्सएच की वजह से होता है, डिफेक्टिव ये सेक्स लिंक्ड है, क्योंकि ये सेक्स क्रोमोसोम की वजह से है। तो उसमें दिक्कत क्या हो जाती है, क्या क्या सर चीजें? अगर स्मॉल कट भी आ जाए तभी ब्लीडिंग नहीं रुक पाती। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो एक जरा सा स्मॉल कट भी लग जाएगा तो उससे कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ब्लड होता रहेगा, राइट? ठीक है। अच्छा, ड्रोसोफिला सेलेक्ट किया गया था, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, राइट? मॉर्गन ने, टीएच मॉर्गन ने। तो उसने टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को ही क्यों सेलेक्ट किया था? बाकी और भी तो है, घिया कद्दू जितने भी सारी चीजें होती हैं, घिया सर वो कद्दू। सिंथेटिक मीडियम में अच्छे से ग्रो कर सकते थे ठीक है, और और उनकी लाइफ साइकिल 2 वीक्स में ही कंप्लीट हो जाती थी। हम्म और मतलब सिंगल मेटिंग में ही बहुत सारे प्रोजेनी प्रोड्यूस हो जाते थे। हो जाते थे, हाँ। वेरी गुड, बिल्कुल हाँ। सही। ठीक है, और फीमेल में वो उसके मेल और फीमेल्स को हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते थे। बिल्कुल सही है, इसीलिए रीजन था कि उसने इसी को चूज किया। और फिर इसने रिजल्ट क्या निकाला, क्या क्या रिजल्ट निकल के आया, कौन सा फिनोमिना आई बताया मैंने? लिंकेज। हाँ वही अभी तो बताया लिंकेज। क्या लिंकेज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते हैं? नहीं सर। नहीं शो करते, क्योंकि पेरेंटल टाइप के ज्यादा आए थे। जब उसने पहला एक्सपेरिमेंट करवाया तो पेरेंटल कितने आए थे, कितना परसेंट? 98.7%। 98.7% सेम आ गए थे। और बल्कि मेंडल के अकॉर्डिंग तो पेरेंटल कितना आना चाहिए, मतलब देखो वहां पे सिक्स। रिकॉमेंड, हाँ नहीं, 63 समथिंग आना चाहिए। 62.8। हाँ 62.8 आना चाहिए, मतलब 63। लेकिन यस ऐसा सर। तो आया नहीं, तो इसलिए वो भड़क गया था ना फिर मॉर्गन, कि तुम्हारा यस। तो गलत है। लेकिन फिर जब उसने दूसरा करवाया फिर उसका भी वही रिजल्ट आया। तो उसको हाँ। रियलाइज हुआ कि उसके पहले क्रॉस में क्या था, फिर लिंकेज हो गया था, इसलिए लिंकेज। पेरेंटल ज्यादा आया। लिंकेज होने का मतलब है अब बस हम तुम्हारे हो गए हैं, हम आपके ही हैं। कौन नहीं, हम आपके ही हैं सीधे, क्योंकि पेरेंटल ही आएगा, फिर कोई बाहर के आने का चांस ही नहीं है। ठीक है, यस सर। ठीक। यस सर। अच्छा, क्या मेंडल के लॉस को यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया गया था स्टार्टिंग में ही? नहीं सर। क्यों, नो सर। क्या रीजन था कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे मेंडल को? सर क्योंकि उसने बायो में मैथमेटिक्स घुसा दी थी उस टाइम पे। ओके, ऐसे लिखेंगे हम एग्जाम में कि उसने नहीं मैथ सर, घुसा मतलब दी थी? सब नहीं नहीं। मैथमेटिकल टूल्स हुए थे यूज। हाँ, मैथमेटिकल टूल्स एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यस ठीक सर। है। और और कॉम्पिटिशन अच्छा नहीं था उसका। हाँ, और उसने एक और चीज करी थी, याद आ रहा है किसी को? डिस्क्रीट उसने, यूनिट। हाँ उसने बोल दिया एक तरह से, ये था ना कि देखो एक्चुअली में तुम्हें पता है कि जैसे हम एक कैरेक्टर के लिए दो एलील ले लेते हैं, कैपिटल टी। यस। लेकिन उस टाइम पे ऐसा लोगों ने मान लिया था ना कि कैपिटल टी आधा इधर की साइड जाएगा आधा इधर की साइड जाएगा। क्या जीन का भी ऐसे आधा हो सकता है? नहीं नहीं, सर। तो इसलिए हमें ऐसे लेना पड़ता है कि एक इधर चला गया एक इधर चला गया, तो एक कैरेक्टर के लिए दो एलील होते हैं ना, डिस्क्रीट यूनिट बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि टेस्ट क्रॉस का क्या मेन यूज होता है? अभी तो बताया था यार। सर इसमें पता चलता है कि होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। हेटेरोजाइगस सर, हाँ। किसी का भी चेक करने के लिए, और हम क्रॉस कैसे करवाते हैं? रिसेसिव वाले से। ठीक है। अच्छा, अगर एक हेमोफिलिक फादर है तो क्या उसकी बेटी हेमोफिलिक हो सकती है? यस सर। और बेटा? नो सर। क्यों? क्योंकि क्योंकि बेटे में सिर्फ वाई वाला ही जाएगा ना, एक्स वाला नहीं जाएगा। ठीक है, गुड, ठीक है। आराम से। तुम लोगों ने ऐसे ऐसे कथे कर रही है, होएगी खांसी। मल्टीपल एलिज्म क्या होता है? मल्टीपल एलिज्म सर वो ब्लड ग्रुप वाला था ना।
हाँ अरे सर यही था सर, ऐसे क्यों कर रहे हो क्या होता है मल्टीपल? सर? एक मिनट। सुकृति तो बताएगी क्या मल्टी। खा रहे हो? मेरी दवाई है यार, थोड़ा सा ना गला खराब हो गया। कौन सी दवाई है? कौन सी ये दवाई नाम चबाते हैं सर? एंथ्राजाइटिन, पता नहीं क्या है, जो भी है। ओ भाई। तो दवाई चबाता कौन है सर? हाँ मेरी दवाई दवाई, कौन? मेरी दवाई ऐसी है तो मैं नहीं पता, चुप जाओ। अरे सर सर सच सच बता दो क्या खा चपाते रहे हो? बच्चों सर को पढ़ाते क्या पढ़ाते मेरे यहाँ पे दर्द हो जाता है, तो उसको करेक्ट Oh my ठीक God. करने के लिए डॉक्टर ने लिखी है। सर कुछ खा रहे हो सर आप हमें? क्या पूछ रहे थे? स्पेशल दवाई। चुप हो जाओ मेरे बच्चे। मल्टीपल सर एलिजम। आप तो पूछ मल्टीपल रहे थे बचाओ। सर मुझसे। हाँ, मल्टीपल होता है ब्लड ग्रुप वाला, जब दो सर दोनों इसमें मैं बता तो रही हूँ सर। हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ बताओ, गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं, हाँ हाँ। अरे सर मैं गुस्सा नहीं करती। हम्म। सर जिसमें दो गुस्सा एलील नहीं से करती? ज्यादा। एक सेकंड अनन्या, ये सुकृति कह रही है गुस्सा नहीं करती, लेकिन तुम्हें याद है सर 11th आप क्लास में ही है। हमेशा वो गुस्सा नहीं था क्या? अच्छा हाँ। सर ठीक है सर मैं बहुत ठीक कम है। गुस्सा करती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। और वो पहली बार गुस्सा भी अनन्या पे हुई तुम? ये तो बहुत ही हंसी वाली अनन्या बात अरे पे। नहीं है। सर। चलो कोई बात नहीं, हाँ बोलो बोलो बोलो, सर यस। इसमें दो से ज्यादा एलील्स एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। शो करते हैं? कंट्रोल करते हैं। पता नहीं भाई, मेरे को पता नहीं, मेरे बता दो, दोनों कंट्रोल करते हैं, शो करते हैं, कंफर्म कर दो फिर मैं लिखती हूँ। को नहीं पता, वो सही है। नहीं जब भाई। जब एक ही किसी कैरेक्टर के लिए हमारे पास दो एलील कंट्रोल करेंगे, उसे रिस्पॉन्सिबल भी बोल सकते हो, तो उसी को मल्टीपल एलिज्म बोलते हैं। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप मान लो ए बी है, तो ये मेरा ब्लड ग्रुप ए बी एक कैरेक्टर हुआ, लेकिन इसी के लिए इसका जो एलील होगा वो एक आई ए होगा, और एक हाँ मेरे पास आई बी होगा, और ये दोनों ही एक ही टाइम पे दोनों इक्वली डोमिनेंट है। ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, तो इसका क्या नाम दे दिया गया था? को डोमिनेंस। डोमिनेंस। तो ये दोनों इक्वली है, इसलिए ये मेरे पास क्या बोलता है? मल्टीपल एलिज्म। ठीक है। अच्छा, ये पीलियोट्रॉपी क्या होता है? पीलियोट्रॉपी मैंने बताया था एक। तो एक सिंगल जीन जो एक से ज्यादा इफेक्ट करता हो, मतलब हाँ, जो एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर लेता हो। ठीक है। हाँ एग्जाम्पल जैसे कि क्या था पी के अंदर, सोचो। सर, शेप और उसका स्टार्च, स्टार का सिंबल। हाँ, तो उसकी शेप भी सर्कुलर होनी चाहिए और उसकी स्टार्च की सिंथेसिस भी होती है, राइट? तो इसी को हम पीलियोट्रॉपी बोलते हैं, विच इज कंट्रोलिंग मोर देन वन कैरेक्टर, राइट? एक सेकेंड यस। एक सेकेंड, एक ये बच्ची आ तो गई। ठीक है। तो ये पीलियोट्रॉपी क्या होता है? जब एक ही जीन बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, तो उसको हम पीलियोट्रॉपी बोलते हैं। तो एक मेरे पास ये राउंड शेप, और एक इस तरीके से स्टार्च की सिंथेसिस मैंने बताया था, राइट? तो ऐसे एक ही अगर जीन अगर बहुत सारे कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? ठीक है। कुछ लोग तो एक अपना ही नहीं कर पा रहे, तो दूसरे एक वाली बात होगा ना, एक बच्चा है जो अपने आप ही पढ़ रहा है, दूसरों को ही पढ़ा रहा है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो अपने आप ही नहीं पढ़ पा रहे, तो वो दूसरों को क्या पढ़ाएंगे? ठीक है। तो पीलियोट्रॉपी तो बहुत दूर की बात है, पहले नॉर्मल तो हो जाए। ठीक है। कोई अपने दिल पे नहीं लेगा, ये बस जनरल बात है एक। ठीक है। अच्छा, मान लो अगर एक वुमेन है और एक वुमेन का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ ब्लड ग्रुप है, और उसने शादी करी है किससे? अब क्या करें, शादी ये सब थोड़ी देखता है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, वो तो बस शक्ल देखी और हो जाते हैं, क्या करें। हाँ, तो ये ओ ब्लड ग्रुप है और ये ए बी है, तो अब जरा बताना, अगर ये ओ ब्लड ग्रुप है और ये ए बी है, तो अब इनके क्या कैसे कैसे बच्चे हो सकते हैं? ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव ए क्या बी कर रहे भी हो? हो पॉजिटिव सकता पॉजिटिव तो पता ही नहीं कर सकते हम, वो तो अलग हाँ टाइप का होता है। मतलब ओ ए बी और ए बी। सब हो गया? तुमने चारों तो बोल दिए, फिर नहीं बचा सर। कौन सा? तुमने तो चारों ही ब्लड ग्रुप बोल दिए। तो एक नहीं सर, ओ ए बी। अच्छा, ओ ए बी। देखो, जो ये ओ होता है, ओ के लिए स्मॉल आई होता है, ये और इसके लिए मेरे पास एक होता है आई ए और एक होता है आई बी, राइट? यस ये सर। सर। तो अब इसके क्या चांस है? या तो ये आई ए स्मॉल आई होगा, या ये आई आई। ए, वो वाली बात हो जाएगी। चार बनते हैं ना पॉसिबल, पर ओ तो बनने के चांस है ही नहीं अनन्या। तुमने कोशिश अच्छी करी, बट ओ कैसे बनेगा जरा बताना एक बार। अच्छा, ये अपने आप से ही कर लेगा, ओके। ये वाली जो फीमेल है ये अपने आप से ही हो जाएगा, ऐसा होता है ना कभी कभी। अरे वही, वो याद है ना, वो हमने जो सेकंड चैप्टर में पढ़ा था हमने, विदाउट फर्टिलाइजेशन। यस बस सर। हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है, जो हाँ फीमेल सर। होती है ना, जो फीमेल एकदम वैसी होती है कि नहीं नहीं मुझे शादी नहीं करनी, तो उनके बेबी हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए ये ओ वाला एक्सट्रीम केस था वो। ठीक है, उनका बेबी बिल्कुल सेल्फ डिट्टो उन्हीं के जैसा दिखता है। पॉलिनेशन जैसे है ना सर? हाँ, वेरी गुड। शट अप एवरीबॉडी। वेरिएशन नहीं। ये ए ब्लड ग्रुप है और ये मेरे पास बी ब्लड ग्रुप है, कोई यहाँ पे वो नहीं बनेगा। ठीक है। अनन्या सुन ले ध्यान से। हाँ, तो यहाँ पे क्या ऐसा क्या नहीं हो, बनेगा? अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि देखो पेरेंट ओ है,
ये वाला पेरेंट ए भी है, और ये कह रहे हैं हाँ हमारे बच्चे तो अलग हो गए हमसे। ये भी मतलब चारों इनकी फैमिली में चारों ब्लड ग्रुप के बच्चे हो गए अब, मतलब बच्चे मतलब लोग हो गए, बच्चे थोड़ी है पेरेंट। ये ओ, इसका पति ए बी, इसका एक बच्चा ए और इसकी एक बच्ची बी। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब जिसको भी ब्लड ग्रुप चाहिए इन फैमिली से आके मिलो, कोई ना कोई तुम्हें दे ही देगा। ठीक है, जिसको जो भी चाहिए कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा ना। ठीक है, पर पैसे देने पड़ेंगे उसके अच्छे खासे। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? नहीं सर। नो सर। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है, बस ऐसे ही बोले जा रहे हैं बेफालतू की अरे आ गया सर, का। कुछ ठीक है, फील होगा अच्छा ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है? सर। हेट्रो सर। अच्छा अच्छा, हेट्रो का ही ब्लड ग्रुप ए है, लेकिन अगर एक ऐसा होता तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होता? ए ही आता। तो फिर हाँ। इस वाले ए में और इस वाले ए में क्या फर्क हो गया? अच्छा इसका थोड़ा सा कम है ना ए, नहीं सर वो, एक मिनट सर। कम होगा ना थोड़ा सा, क्योंकि इसके पास एक ही तो आई है, इसके नहीं पास सर, दो आपने आई। बताया था सर कि मतलब मतलब आई कैपिटल आई ए और स्मॉल आई भी ए ही होता है सर। तो फिर ब्लड ग्रुप, आधा ब्लड ग्रुप वैसा होगा ना, गंदा गंदा सा, नहीं इस सर, वाला। सर ऐसा नहीं होता सर। ऐसा नहीं ऐसा कुछ होता? बायो के नहीं, स्टूडेंट कह रही टीचर हो सर, कैसी बातें कर रहे हो? ओके चलो ये तो ठीक है। सर अच्छा मेरी बिल्ली मुझे सेकंड ही क्लास के मियाऊं? बच्चों को ही पता होगा। ठीक है चलो ठीक है। अच्छा वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो हाँ। ये वही तो इसमें कोई, सर फर्स्ट इसमें क्लास तुम्हें के बच्चों रिप्लाई को नहीं भी। करना चाहिए, ये तो कोई फर्स्ट बात ही नहीं हुई। अब वो क्लास। जनवरी आ गया है, ये कोई अब जून थोड़ी चल रहा है एकदम से, मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, मेरे को शर्म आ रही अच्छा, है। रिप्लाई नहीं करना है क्या ऐसे तुम क्वेश्चन लोगों पे? को शर्म आनी चाहिए कि सर ओए, आप हमसे ऐसा नेक्स्ट कैसे टाइम क्वेश्चन से पूछ रहे हैं। इजी क्वेश्चन होगा, रिप्लाई मत करना। नहीं हाँ करते बिल्कुल सर, सही है। बाद में बोलेंगे तुम लोग रिप्लाई नहीं करते। मॉर्निंग एकदम। ठीक है, हाँ। तो अब चुप हो जाओ सारे बच्चे। हाँ ऐसा कौन, हाँ विदुषी बताएगी। अरे विदुषी एक बात बताओ, ऐसा कौन सा क्रॉस है जहाँ पे जेनोटाइपिक और फेनोटाइपिक रेशियो दोनों ही ये आता है? क्या आता है? ये सामने जो लिखा है। सर मोनो हाइब्रिड। देखो। ओके सही अच्छा सर। एक श्योर, मिनट सर जी, सोच लो एक अच्छा बार। नहीं सर, सर नहीं सर। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एंटीरहीनम, मेजर्स, डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन। पूछो इस अनन्या से। स्नैपड्रैगन। अनन्या ने तो रट्टा मार लिया, ये लाइनें 3। ठीक है, नहीं। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो उसका मोनोहाइब्रिड और डाई, सॉरी मैं भी क्या कह रहा हूँ, इसका फेनोटाइपिक और जेनोटाइपिक बिल्कुल सेम आता है। ठीक है, अच्छा इसमें जो कलर था फूल का, वो क्या बन गया था? एक तो रेड था एक व्हाइट था, लेकिन वो क्या बन गया था फिर? पिंक पिंक सर वो पिंक। पिंक बन गया था, तुम्हारा फेवरेट कलर सब बच्चों का। ठीक है, अरे सर। तो ठीक है, ये चीज याद रखोगे सारे बच्चे। यस यस सर। सर। ठीक है, अब तो ये तो चलो बहुत ही सिंपल सिंपल सी बातें हैं, मुझे लगता नहीं है कि इसके अंदर किसी को भी कोई डाउट होगा। लेकिन अब अगर मैं आता हूँ अपना मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो जरा एक बात बताना प्यारे प्यारे बच्चों, मॉलिक्यूलर लेवल में हमारे पास जो डीएनए होता है, यस यस सर। अनन्या, डीएनए इज मेड अप ऑफ व्हाट? सर शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस और राइट। फॉस्फेट्स। अच्छा, नाइट्रोजनस बेस कितने टाइप के होते हैं? 4। अच्छा, स्टार्टिंग में ही नहीं 4? नहीं। 2, वो दो सर दो सर, दो। प्यूरिन और प्रिमिडिन। पिरिमिडिन। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, और प्यूरिन को हम क्या बोलते हैं? एजी। और एजी। पिरिमिडिन क्या होते हैं मेरे पास? 3 टाइप के होते हैं, साइटोसिन, थायमिन और थाइमिन थायमीन और और यूरेसिल। यूरेसिल। और ये यूरेसिल कहाँ पे यूज होता है? आरएनए में। आरएनए हाँ में। ठीक है, और जिससे पूछूंगा वो बताएगा। अनन्या, अनन्या नहीं विदुषी, यस। विदुषी अगर एडेनाइन की परसेंटेज 30% है, हाँ सर। तो गुएनाइन की कितनी होगी? सर 30 सर। देखो, वेरी गुड। एक बार ताली बजा दो विदुषी के लिए। सॉरी सर। हाँ हाँ, सर टेक योर टाइम। 20, सॉरी सर। हाँ क्योंकि एडेनाइन कितने के साथ जुड़ता है? थाइमिन के साथ जुड़ेगा, थायमीन के साथ। ये भी 30% होगा। अब बचा सर कितना? 40। 40। तो 40 में क्या होगा फिर? ये आधा आधा होगा गुआनिन और साइटोसिन, तो ये भी 20 और ये भी 20, राइट? यस सर। ठीक है, तो यस। ये ओके। अच्छा वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने बोला था कि एडेनाइन और थाइमिन का रेशियो हमेशा 1 आता है, मतलब 1 एरविन एरविन चार्गव। चार्गव। ये एरविन चार्गव, तुमने रट्टा मार रखा है ना, सच से बताओ सारे सर ने। ये चैप्टर बहुत अच्छा है सर। वेरी हाँ ये गुड, चार्गव चार्गव। पर इसमें यहाँ तो इतना तुम्हें कुछ है नहीं इंटरेस्ट इतना आता है ज्यादा। ना। अच्छा जरा बताना एक बार, ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर किसने बताया था? डीएनए इज अ सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। ये चैप्टर बहुत अच्छा है, ये चैप्टर तो मेरा रुको बेस्ट है। सर, वो पूरा नाम याद नहीं आ रहा है इनका। आपने जैसे बोलना मिसल्स सिखाया था एंड ना। स्टॉल सर। मेसेल्सन एंड हाँ स्टॉल। मेसेल्सन, मैथ्यू मेसेल्सन एंड स्टॉल। स्टॉल ही याद है, मेसेल्सन। आगे का नहीं याद है। चलो मेसेल्सन एंड स्टॉल याद रखना, मेसेल्सन एंड स्टॉल। हाँ सर। ठीक है, अच्छा ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर का मतलब क्या होता है? मैंने कुछ एग्जांपल दे दो, चुन्नी का एग्जांपल लेके।
चुन्नी 50% रंग न्यू होता है और और 50% 50% हाइब्रिड टाइप के हाइब्रिड बने होता थे। है। जैसे हाँ। अगर ये मेरे पास एक डीएनए है, ठीक है, पुराना, मान लो ये भी N14 है मान लो, और ये भी N14 है मान लो। अब अगर तुम इसे N15 के मीडियम में रखते हो तो ये ऐसे करके अलग हो जाते हैं। यस सर। अब ये N15 का कलर मान लो क्या है तुम्हारा फेवरेट कलर, पिंक, हमने वीडियो में, तो ये भी ऐसे करके पिंक आएगा और ये भी पिंक कलर के आएगा, राइट। यस अब सर। तुमने इसे फिर से उसी यस मीडियम में रख दिया तो ये फिर से सेपरेट होंगे। तो दो कैसे हैं अब इसमें? 2 पिंक है इसमें। फिर 2 पिंक है और और 2 रेड है। अच्छा, तो ये तो अभी पुराना वाला ही है पूरा का पूरा। हाँ। यस सर। अब जो भी दूसरा वाला फ्रेगमेंट आएगा वो कैसा आएगा? न्यू हाइब्रिड, दो हाँ, तो तो न्यू है। हाइब्रिड कौन आएंगे सा ना। कलर का आएगा अब? उसी मीडियम में रखा है हमने। तो फिर अरे सर यही पिंक ही आएगा ना, पिंक ही आएगा। क्योंकि पिंक ही नहीं, पिंक आएगा। पिंक ही आएगा सर, हाँ ठीक बोला है है, मैंने, पिंक अच्छा ही मतलब आएगा। पिंक ही आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास ये दो हाइब्रिड बने और दो एकदम न्यू बने, यस और नो। इसी यस को सर। बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव सर इन नेचर। दो एकदम नए और दो एकदम हाइब्रिड। So this is called the semi-conservative in nature. This is called and decided, I mean, performed by the Michelson and Stahl. ठीक है। अच्छा, वो चूहे के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो किसने करा था? वेरी गुड, ये चैप्टर बहुत इजी है। अरे सर, चूहे के ऊपर तो सर पहले उन्होंने करा था ना, ग्रिफिथ ने। सर हाँ, ग्रिफिथ ने किया था। ग्रिफिथ ने कौन सा स्ट्रेन बनाया था तुमने देखा इस बार? वो नया स्ट्रेन आ गया है उसका कोरोना का, आर स्ट्रेन और एस तो स्ट्रेन। उसने क्या प्रिपेयर किया था वो स्ट्रेन? आर आर और एस स्ट्रेन और स्ट्रेन। आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन, कौन सा वाला खतरनाक है? एस वाला। एस वाला खतरनाक है, पर एस वाला तो नहीं स्मूथ है, स्मूथ वाला अच्छा होता है। नहीं नहीं सर। सर, एस वाला ही खतरनाक है भाई। हाँ सर बोलते हैं। हाँ। हाँ, एस वाला ही खतरनाक है। तुम तो अभी भटक गई थी विदुषी, कह रही कि हाँ सही से बोल। मैंने ठीक मैंने है, की थी सर अच्छा। मतलब भटकी थी और भटकी अच्छा, थी। आर का मतलब क्या है वैसे? सर रफ स्ट्रेन। रफ का मतलब क्या होता है? सर वो, नॉन वायरुलेंट। हाँ, नॉन वायलेंट हार्मलेस। नॉन वायरुलेंट। उनकी सेल वॉल रफ है और इनकी सेल वॉल जो थी स्मूथ थी, और इसलिए ऐसा बोला जाता है कि वाला नॉन वायरुलेंट मतलब ज्यादा खतरनाक नहीं है। अगर मान लो विदुषी ने आर स्ट्रेन पी भी लिया कि मैं वैक्सीन ले रही हूँ कोरोना की, नॉन वायरुलेंट, तो कुछ उसे फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है, सब वैसे का वैसा ही रहेगा। हमारी प्यारी प्यारी बच्ची है ये, रुक जाओ। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, तो ये हमारे, अच्छा, तो ग्रिफिथ ने क्या बताया था हमें, ये वायरुलेंट है ये नॉन वायरुलेंट है, तो इसका मतलब इसने क्या बोला था, क्या है जेनेटिक मटेरियल? डीएनए सर। इसमें लेकिन लोगों को डाउट था या लोग हो गए थे कि हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक नहीं है? नहीं, डाउट था, डाउट था डाउट था। अच्छा, कौन सी दो चीजों में मेन डाउट था लोगों को? सर वो कि सर जेनेटिक मटेरियल डीएनए कैसे हो सकता है, मतलब उनको लग रहा था कि प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि हम कहीं हाँ, ना कहीं अपने पेरेंट्स से थोड़ा बहुत तो मिलते ही हैं। तो प्रोटीन, फिर प्रोटीन के लिए अलग से एक्सपेरिमेंट हुआ, प्रोटीन हाँ और हाँ डीएनए सर। के लिए, वो किसने किया था? हार्शियन चेज सर। अरे वाह, रट्टा मार के बैठे हो सबके सब। ठीक है, ये तो चलो। तो एल्फ्रेड हार्शी एंड मार्था चेज, सुना है यस कभी हाँ ना? हार्शी एंड चेज, नाम याद रखना लास्ट का। ठीक है, तो अच्छा, इन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, वो क्या था वो? बैक्टीरियोफेज। 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 बैक्टीरियोफेज किस पे अटैक करता है? बैक्टीरिया पे करता है। अच्छा, वो कौन से फिनोमेना इन्होंने करा था, क्या चीज था वो जिससे पता लगे? वेरी गुड, रेडियो एक्टिविटी। तो एक हमने अंदर का रेडियो एक्टिव करा था और एक प्रोटीन का। तो प्रोटीन वाले यस में तो सर। नहीं आया, लेकिन जेनेटिक वाला में आ गया था, यस राइट? सर। अच्छा, ये कॉलोनीज जो होती हैं बैक्टीरियोफेज की, उसको क्या नाम दिया गया था नीचे, याद करो? क्या? सुपर सुपर नेटेंट, वेरी गुड। अच्छा, इसके 3 स्टेप थे, यहाँ पे क्या नाम थे उन 3 स्टेप के? इन्फेक्शन, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन। हम्म, कहीं तुमने नोट्स वोट तो नहीं खोल रखे राइट नाउ? सर सर। वीडियो ऑन कर ले क्या? हाँ सर वीडियो ऑन कर लें। नेक्स्ट क्लास से वीडियो ऑन करोगे सारे के सारे? ठीक है। सर ठीक है। नहीं ठीक सर, है, आपको चलो। यकीन ही नहीं होता नहीं कि नहीं, आपको यकीन थोड़ा तो है बहुत मुझे, पता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम और मतलब और विश्वास हो जाए, थोड़ी सी जो होती है ना वो पूरा यकीन हो जाए। हाँ, ठीक, कोई क्योंकि नहीं पहले सर, वाले मैं चैप्टर में तुम मुझसे बता नहीं पा रहे थे, इस वाले चैप्टर में तुम एकदम मचा रहे हो सर के लिए ये थोड़ा सा। चैप्टर ही सबसे ज्यादा पसंद है, मतलब पूरी बायो में ओके, 11 12 की दोनों के एक मिला ही लो। तो चैप्टर आता है, उसमें भी आप डाउट कर रहे हो हमें। अच्छा चलो ठीक है, अब नहीं कर रहे। अच्छा चलो बताओ, अब जो मेरे पास ट्रांसक्रिप्शन होता है तो जो प्रोकैरियोटिक में, तो सबसे पहले इनिशिएशन फैक्टर आता है और फिर टर्मिनेशन फैक्टर आता है, वो कौन से हैं वो यस। फैक्टर? इनिशिएशन में सिग्मा आता है फैक्टर सिग्मा और रो फैक्टर फैक्टर। और सिग्मा ट्रांसलेशन में फैक्टर आता आता है, है रो लास्ट में आता है रो फैक्टर। फैक्टर, ठीक है। हाँ अच्छा, इसके 3 स्टेप में होता है ये पूरा ट्रांसक्रिप्शन। इनिशिएशन इलॉन्गेशन इनिशिएशन, हाँ, एलोंगेशन और अच्छा टर्मिनेशन। सुकृति, ये क्या मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन का? क्या है मतलब ट्रांसक्रिप्शन का, क्या होता है इससे, क्या से क्या होता है? सर, उसमें एक मिनट सर, जो बनता है ना हमारे पास, जो नहीं बनता, ये बनता है। नहीं नहीं सर, डीएनए से एमआरएनए बनता है ना,
हाँ बिल्कुल सेंट्रल सही है, डोग्मा जो होता है, और बिल्कुल एमआरएनए बिल्कुल। से प्रोटीन। तो डीएनए से हमारे पास पहले एमआरएनए बनता है, इसे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और फिर एमआरएनए से प्रोटीन से ट्रांसलेशन बोलते हैं, राइट? हमारी यस बॉडी में सर, जो प्रोटीन बनता है, बिल्कुल यस सही है। सर। ठीक है। अच्छा, लेकिन 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 हमारी बॉडी का जो एमआरएनए बनता है ना, वो एकदम सही नहीं बनता, क्योंकि हाँ बीच सर। बीच में ना कुछ ऐसे आ जाते हैं जो बेकार बेकार होता है, मतलब नॉन यस कोडिंग होता है। सर। उसे क्या बोलते हैं? इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स। अच्छा, तो ये इंट्रॉन्स के साथ जो आरएनए बना है, इस आरएनए का क्या नाम होता है? HNRNA। एचएनआरएनए। हाँ। सोच यस लो, सर, यस हाँ सर। इस पता है, एचएनआरएनए की फुल फॉर्म क्या है? हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। हाँ अरे पूरा रट्टा मार के बैठे हो क्या, गंदा वाला? मुझे लग रहा है बस यही चैप्टर आता है तुम्हें, और कुछ नहीं आता। हाँ, सच सच यही बताओ। आता है, सही में यही नहीं सर, आता देखो है। स्टार्टिंग में जो और वो वाला रिप्रोडक्शन आता को है छोड़ते हैं ना, तो बायोटेक्नोलॉजी रिप्रोडक्शन वाला। के पार्ट को हटा के, मतलब इन तीनों चैप्टर के अलावा जो आगे के चैप्टर्स है वो सारे मतलब काफी इंटरेस्टिंग है। हम्म। अच्छा, तो इसको हटाते कैसे हैं अब इंट्रॉन्स को, और एक्सॉन एक्सॉन को ज्वाइन करना है तो सर कैसे? प्लेसिंग करते हैं ना, स्लाइसिंग से। अच्छा, स्प्लिसिंग के बाद वो स्टेबिलिटी करने के लिए दो चीज और करते हैं। कैपिंग और टेलिंग। कैपिंग। अच्छा ठीक है, एक सेकंड और चुप रहना दोनों सारे बच्चे। विदुषी बताएगी, विदुषी ये हाँ कैपिंग में हम क्या ऐड करते हैं? सब मिथाइल गुएनाइन ग्वाइनाइन ट्राइफॉस्फेट। एंड ट्राइफॉस्फेट। हाँ मिथाइल मिथाइल गुएनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, गुड। और ये टेलिंग में क्या करते हैं अनन्या? अच्छा अनन्या, एडेनाइन लगाता है ना। एडेनाइन। एडेनाइन रेसिड्यू। हाँ एडेनाइलेट वैसे। या पॉली ए टेल बोलो ना, पॉली ए टेल। हाँ हाँ पॉली। सर, सही है, अच्छा, ये सही है। कितनी यूनिट ज्वाइन करते हैं? 50, 100, 150, 200, 200 250? to 300। 200, 200, ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सर सही है। सर ओके। सर सर हाँ हाँ हाँ, सर बोलो। सर आपको ना सर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट समझाना पड़ेगा सर मेरे को। हाँ हाँ हाँ, मैं समझा दूंगा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ना। हाँ ठीक है। सर। देखो, ये हमारे पास इस तरीके से, जैसे वो खाया फॉक्स जो खाते हैं हम, चाउमीन, यस इस टाइप से सर। यस ये सर। मान लो मेरे पास ना एक डीएनए था, ऐसे भी मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ। तो एक एंजाइम आता है जिसका नाम है डीएनए हेलिकेज, वो इसके हेलिकल स्ट्रक्चर को तोड़ देगा, तो वो यस ऐसा हो सर। जाता है। अब तुम्हें क्या करना है भाई, तुम्हें तो डीएनए से क्या बनाना है? एमआरएनए। एमआरएनए बनाना है। अभी mRNA। देखो, अभी एक सेकंड, अब ये तो अभी मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ डीएनए वाला। तो डीएनए वाले में क्या होता है, तुम लोगों को ये एग्जाम में आता है, अभी बताऊंगा तुम्हें विदुषी। तो यहाँ ओके। पे डीएनए पॉलीमरेज आ जाए, तो एक तो इस तरीके से आएगा, डीएनए पॉलीमरेज नया डीएनए बना के। और इस यस साइड वाला सर। क्या था, वो याद है किसी को? लैगिंग फेज। टैगिंग हाँ स्ट्रैंड। क्योंकि सर। दो, एक डीएनए से दो डीएनए बन जाएंगे ना, एक ये वाला एक ये वाला। तो यस इस सर। वाले का एक और नाम था, याद करो। ओकाजाकी। एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट लैगिंग फेज, राइट? और यस ये सर। क्या होता है? लीडिंग लीडिंग क्या बोलते हैं? लीडिंग लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग लीडिंग स्ट्रैंड। फ्रेगमेंट, ठीक है। ठीक है। अब ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की तुम बात कर रही हो? यस सर। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, अरे सर वो प्रमोटर और सब। अच्छा अलग। अच्छा, वो वाली अच्छा, सर ओके। स्ट्रक्चरल जीन। देखो, ये हाँ पूरा का पूरा एक डीएनए होता है, यहाँ पे एक कैटलेस होता है, मतलब जब तक ये प्रोमोटर नहीं आएगा, वहां से प्रोसेस कहीं से भी रैंडमली नहीं होता है। उसका एक पर्टिकुलर होता है कि यहाँ पे प्रोमोटर होगा, यहीं से प्रोसेस स्टार्ट होगा, और यहाँ पे एक टर्मिनेटर होगा कि यहाँ पे प्रोसेस टर्मिनेट होगा, पक्की बात है, खत्म होना है उसे, टर्मिनेट। तो बीच में से ही तो इतना ही तो आरएनए बनकर आएगा, सिर्फ इतने हिस्से में। यस यस सर। सर। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, क्योंकि इसी को देख के तो स्ट्रक्चर बनेगा आगे जाके बॉडी का, जितना बनना है प्रोटीन। तो इसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। अच्छा, दोनों कोडिंग रिक्वायरमेंट होता है या सिर्फ एक कोडिंग? एक कोडिंग। एक कोडिंग इसलिए आएगा क्योंकि आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंड होता है ना। यस यस सर। और ये तो क्वेश्चन भी है कि दोनों स्ट्रैंड काम नहीं कर सकते, जुड़ जाएगा वो, हाँ दो प्रोटीन सर। बन जाएंगे, मैं क्वेश्चन पूछता था हमेशा। यस यस सर। सर। एक कोडिंग स्ट्रैंड होता है और एक नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। एक कोडिंग स्ट्रैंड होता है, ठीक है, और एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, हाँ ठीक है। हाँ, तो मतलब हाँ टेम्पलेट सर। स्ट्रैंड, ठीक है। यस यही तो सर। है, सिंपल सा तो है, प्रोमोटर पे स्टार्ट होता है, इस पे खत्म होता है, ठीक है। तो अभी और वैसे और भी क्वेश्चन है।